नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी की चॉपर क्रैश के अंदर मृत्यु हो चुकी है, जिसका इंपैक्ट ईरान के ऊपर, इवन पूरे वर्ल्ड के ऊपर बड़े पैमाने पे पड़ने वाला है। चाहे आप इकोनॉमी की बात करो, चाहे आप गोल्ड प्राइस की बात करो, चाहे आप ऑयल प्राइसेस की बात करो, इवन इजराइल हमास वॉर जो चल रहा है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है। किस तरीके से पड़ेगा, इवन भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों को डिटेल में मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीडी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है ना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोर्स में सबसे कम प्राइस के अंदर पढ़ाने वाले हैं। आप पूरे ऑफलाइन मार्केट के अंदर घूम के देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा सबसे कम रेट है। इसके अलावा टॉप क्वालिटी कैसे पता लगेगी, इंडिया के टॉपर्स आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म से आते हुए दिखाई देंगे, तो आप बिल्कुल से इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पर हुआ क्या था। देखो ये अजरबैजान है, ये ईरान है। अजरबैजान और ईरान की बॉर्डर के यहां पर एक फंक्शन था डैम के इनॉग्रेशन का, वहां पर ईरान के लीडर पहुंचे थे। एक चॉपर के अंदर ये वहां गए थे, इवन अजरबैजान के लीडर भी यहां पर थे। एक चॉपर के अंदर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी थे, उनके साथ में कुछ गवर्नर थे, प्रोविंशियल ऑफिशियल्स थे। उनका चॉपर यहां से निकला और रास्ते में जो अजरबैजान और ईरान की बॉर्डर वाला इलाका है, यहां पर थोड़ा सा जंगल वाला इलाका ज्यादा देखने को मिलता है और वहां पर फॉग बहुत ज्यादा थी। और उसी बीच में इनका प्लान जो है वो क्रैश हो गया। थोड़े समय तक तो पता ही नहीं लगा कि कोई सर्वाइव किया है या नहीं किया है। बाद में पता लगता है कि उस प्लेन के अंदर जो भी बैठा था, या कहूं उस चॉपर के अंदर जो भी बैठा था, उन सबकी डेथ हो गई है। ठीक है, प्लेन शब्द यूज करा है मैंने, बाकी आप समझ जाना मैं चॉपर की बात कर रहा हूं। अब ये जो चॉपर था, ये चॉपर क्यों क्रैश हुआ, इसके बहुत ज्यादा सोर्सेस अभी तक पता नहीं लगे हैं, क्योंकि अभी जस्ट क्रैश ही हुआ। पर इसके दो महत्वपूर्ण कारण बताए जाना है। पहला कारण तो वहां पर फॉग बहुत था। दूसरा कारण कि जो चॉपर था ना, ये चॉपर था बेल चॉपर, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यह है यूनाइटेड स्टेट्स का। और ये 40 साल पहले, यानी कि 4 दशक पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ईरान ने लिया था। और जब ईरान ने इस चॉपर को लिया था, तो उसके बाद ईरान के अंदर इरानियन रिवॉल्यूशन हो गया, जिसके बाद यूएस और ईरान के संबंध खराब होने लगे। और जब यूएस ईरान के संबंध खराब होने लगे, तो उसके बाद में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि इस चॉपर का बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। इस चॉपर के अंदर नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इस चॉपर को ज्यादा ठीक किया नहीं गया। ऐसी कंडीशन के अंदर, टफ टेरेन के अंदर, टफ वेदर के अंदर नेविगेशन करना बहुत मुश्किल है, जिसके कारण से माना जा रहा है कि एक क्रैश हुआ होगा। अब इब्राहिम रेजी की मृत्यु एक बहुत बड़ा झटका है ईरान को, क्योंकि इब्राहिम रेजी केवल ईरान के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि माना जा रहा था कि ये ईरान के अंदर अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। अब वो अगले सुप्रीम लीडर कौन बनेंगे, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल ईरान के अंदर खड़ा हो चुका है। यानी कि ईरान की पॉलिटी अनस्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। इवन ये बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो खत्म नहीं होगी, बहुत जल्दी नए इलेक्शन करा के नए प्रेसिडेंट को नियुक्त कर लिया जाएगा, कि अभी भी सुप्रीम लीडर जो है वो जिंदा है। तो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के अंदर बहुत ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है शॉर्ट टर्म के अंदर, पर लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ी समस्याएं जो है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। इवन जो इब्राहिम रेजी थे, जब ये राष्ट्रपति थे, उसी दौरान में हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि एक तरफ इजराइल हमास वॉर चल रहा था, जहां पर इब्राहिम रेजी काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। अब जब इब्राहिम रेजी की डेथ हो चुकी है, तो इजराइल हमास वॉर के ऊपर भी अलग से असर पड़ेगा, क्योंकि हमास और हुतीस को ईरान ही सपोर्ट करता है। इवन इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल के मार्केट के ऊपर, ग्लोबल लेवल की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी यहां पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का। ऐसी कंडीशन में ऑयल सप्लाई के ऊपर भी असर पड़ेगा। इवन काफी सारे लोगों ने ईरान से पैसे निकालना शुरू कर लिए हैं, जिसके कारण से शेयर मार्केट भी क्रैश की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब जब शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, तो लोग जो है वो शेयर मार्केट के अंदर निवेश नहीं करेंगे, बैंक से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन की इंडेक्सिंग करने के लिए गोल्ड जैसे चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि सेफ हेवन असेट की प्राइस जो है वो पूरे मार्केट के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखो, अब मैं अगर ईरान की इकोनॉमी की बात करूं, तो ऑलरेडी JCPOA के तहत
जब से JCPOA टूटा है उसके बाद से यूएस और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। ईरान जो है वो FATF की ब्लैकलिस्ट में है। ऐसी कंडीशन में ईरान की इकोनॉमी ऑलरेडी कोई बहुत अच्छी थी नहीं। भारत के ऊपर यहां पर क्या असर पड़ेगा देखो, तो देखो ईरान के साथ में हमारे संबंध बहुत कॉर्डियल हैं, अच्छे हैं, कुछ चीजों के अंदर डिस्प्यूट है। ईरान जो है वो चाइना और रशिया के काफी क्लोज जा रहा था। ऐसी कंडीशन में ईरान के साथ में कुछ कुछ डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिल रहे थे, पर वो डिस्प्यूट कोई बहुत बड़े नहीं थे, नॉर्मली थे। अब ईरान के साथ में एक बड़ा चिंता का विषय यह है कि ईरान का जो ऑयल है वो भारत इंपोर्ट नहीं करता। अब जब ईरान का ऑयल भारत इंपोर्ट नहीं करता तो ईरान के अगर सप्लाई चेन के ऑयल के डिस्ट्रप्शन होते भी हैं तो भारत के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा नहीं। वहीं ईरान जो है वो डॉलर के अंदर व्यापार नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में ईरान को व्यापार करना पड़ता है लोकल करेंसी में। अब भारत ईरान से ऑयल खरीदता नहीं है तो ज्यादा कुछ खरीदने के लिए और दूसरा चीज बचता नहीं है। ऐसी कंडीशन में ईरान के पास में ज्यादा रुपया जाता नहीं है, जिसके कारण से ईरान ज्यादा सामान भारत से खरीद पाता नहीं है। आप यहां पर देख सकते हो लगातार ईरान का भी इंपोर्ट भारत से कम होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि रुपये की शॉर्टेज यहां पर देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा कि अनअकैडमी के अंदर आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होंगे। एक सेकेंड, सॉरी।